ये सिंगल वर्जन लूजर अल्ट्रा प्रो मैक्स एल पॉमे हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि अपने इस एरा का लास्ट एडवेंचरर होता है। लेकिन इस लाइफ में एल पॉमे वर्जिन ही मर जाता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा घटना होता है कि वो कुछ साल पहले अपनी बॉडी के अंदर फिर से रिग्रेस हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो 4 साल पहले एक स्लेव था। तो आखिर एक स्लेव एक एडवेंचरर कैसे बन पाएगा और आखिर वो उस ड्रैगन से अपना बदला कैसे लेगा जिस ड्रैगन ने उसे मारा था। जानने के लिए इस स्टोरी को पूरा देखिए। इस स्टोरी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जो कि देखते उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है वो आ रहा है। इसी के साथ देखते हैं कि उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक बड़ा सा ड्रैगन लीड कर रहा होता है और इस ड्रैगन के 3 सर होते हैं, जिसे द किंग ऑफ द ड्रैगन्स घॉर्नथेल कहा जाता है, जो कि देखते उनमें से एक पर्सन कह रही होती है मुझे लगता है कि सेंटोर का नेस्ट वो गिर चुका है और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम डिपेंड हो सके। द साइनस नाइट्स, द रेजिस्टेंस, द क्रॉस हंटर्स और सभी के सभी एडवेंचरर्स और 6 हीरोज जिन्हें लोग अपने होप के रूप में देखते थे, वो सभी के सभी मारे गए और तुम बस एक ही बचे हो, द लास्ट एडवेंचरर एल पॉमी। और यही हमारा मेन कैरेक्टर एल पॉमी है, जहाँ पे एल पॉमी क्या रहा होता चलो आगे बढ़ो, ये हमारा फाइनल एडवेंचर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी उनके ऊपर अटैक कर देता है और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग मारे जाते हैं, बस एल पॉमी जिंदा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने उस ड्रैगन का एक सर गिरा हुआ होता है, यानी कि उसने उस ड्रैगन के 3 सर में से एक सर को काट दिया। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी वो देखता है कि वो जो ड्रैगन होता है वो अपने तीसरे सर को फिर से रीजनरेट कर रहा होता है, जो कि देखिए वो कहता है ये मेरे जरिए काटे गए सिर को फिर से रीजनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। हम देखते हैं वो जो सर होता है वो फिर से वापस आ जाता है, जो कि देखते हुए एल पॉमे बहुत ही ज्यादा निराश होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है ये मेरा अंत है, अब दुनिया खत्म होने वाला है और इसी के साथ हमारा एडवेंचर भी यहाँ पे खत्म होगा। ये कहती वो काफी जोर से जमीन पर एक पंच करता है और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है आखिर ये सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है। फिलिप, जैडन और एलेक्सिस सभी के सभी मारे गए और सभी ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। ये कहते वो काफी जोर से चिल्लाता है और कह रहा होता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, इसका अंत ऐसे नहीं हो सकता। ये कहते ही वो अपनी पावर को यूज करता है और काफी तेजी के साथ उस ड्रैगन पर अटैक करते हुए कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ, मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उसके ऊपर अपना अटैक करता है और इसी के साथ वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे एल पॉमे मरते हुए कह रहा होता है इसका अंत इस तरह क्यों हो रहा है, काश मैं थोड़ा सा और पावरफुल होता, काश मेरे पास एक और मौका होता, काश मैं उसे मार पाता। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसके ऊपर कोई पानी डालते हुए कह रहा होता है कमी ने कहीं के जल्दी से उठ जाओ। तभी एल पॉमे की आँख खुलती है, तभी उसके सामने जो आदमी होता है वो उसे कह रहा होता है बीमार होने की नाटक मत करो, तुम्हें अपने प्लेस के बारे में मालूम होना चाहिए, तुम बस एक स्लेव हो और कुछ नहीं। तो उसे देखते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है और आखिर उस घॉर्नथेल के बारे में क्या वो मर चुका है और आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। ये कहते ही वो खड़ा हो जाता है और उस पूरी के पूरी जगह को देखने लगता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा आयरन होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे इसके अलावा कई सारे स्लेव्स होते हैं, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है इन लोगों को हाल ही में यहाँ पे लाया गया था और ये लॉन्ग डिस्टेंस डंजन के लिए काफी ज्यादा ग्रेट है और तुम्हें इस तरह की कीमत और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हम एल पॉमे को देखते हैं, जो कि मनी मन कह रहा होता है ये तो स्लेव मार्केट है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या स्लेव मार्केट ये बहुत ही पहले खत्म नहीं कर दिया गया था, लेकिन आखिर ये जगह वापस कैसे आई। तभी वो टकलाउ से कह रहा होता है तुम बस अपनी जिंदगी गुलाम के रूप में ही जी सकते हो और तुम सभी को यहाँ पे बेचा जाएगा। जो कि देखते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है ये मर्चेंट अगर मेरी मेमोरी ठीक से काम कर रही है तो ये वो मर्चेंट है जो कि 6 साल पहले जब मैं स्लेव था तब इसने मेरे ऊपर चार्ज किया था। ये कहती वो उसे घूर रहा होता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल वही आदमी है, तो फिर क्या मैं टाइम में वापस आ गया हूँ। तभी उसे देखते हुए वो जो मर्चेंट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत ही जोरों से पंच मारता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एल पॉमे एक कोने में बैठा हुआ होता है और मनी मन कह रहा होता है तो क्या मैं उस टाइम पे यानी कि कहानी की शुरुआत में वापस आ चुका हूँ। ये कहती वो थोड़ा सा सोचता है और कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, लेकिन
लेकिन मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे वो मर्चेंट कुछ लोगों को लाया हुआ होता है और कह रहा होता है ये सभी यहाँ के स्लेव्स है जिनका यूज बेट के रूप में किया जाता है। प्लीज आपको इनमें से जो अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। इसी के साथ वो बिल्कुल गुड कंडीशन में है और इसी के साथ वो मर्चेंट एल पॉमे को दिखाते हुए कह रहा होता है इनकी कंडीशन ये बहुत ही अच्छी है और ये हाल ही में मिले हैं। तो उसे देखते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं इन दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। जो कि देखते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है इस पर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, ये मेरा सेकंड चांस है। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जो एडवेंचरर्स होते हैं वो एल पॉमे को अपने साथ डंजन में लेके जाते हैं, लेकिन अब तक उनका पूरा का पूरा टीम सफाया हो चुका होता है, जिसका मतलब एल पॉमे को छोड़ के सभी लोग मारे जाते हैं, बस एल पॉमे जिंदा होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एल पॉमे अपने टीममेट के स्टाफ को उठाता है। मनी मन कह रहा होता है फायर एरो के लिए एक स्टाफ ये इतनी ज्यादा बुरी स्किल नहीं है और अभी ये मेरे स्किल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये काफी नहीं है। एक एडवेंचर के पास एक वेपन से ज्यादा वेपन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे वापस आने का कोई भी मतलब नहीं है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक इंसान का कटा हुआ पैर है। देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है ठीक है कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने जूतों में कीमती सामान छिपा लेते हैं, तो फिर मुझे शायद उसे चेक करना चाहिए। और इसी के साथ वो उस जूतों को चेक करता है जहाँ पे उसे एक रिंग मिलता है, जो कि देखते हुए वो उसे पहन लेता है। अभी वो जो रिंग होती है वो चमकने लगती है। देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है ये तो टेलेकिनेसिस रिंग है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने पीछे देखता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ भागे हुए आते हैं, जो कि देखिए वो कह रहा होता है क्या उन्होंने इस ब्लड को सूंघ लिया है, लगता है मैं अब मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। इसी के साथ वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो काफी इजीली उनसे निपट रहा होता है। जहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर अपने जीप से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा आयरन होता है। हम देखते हैं कि और एक मॉन्स्टर उसके पीछे से आता है और उसे खाने वाला होता है कि तभी वो फायर एरो का इस्तेमाल करता है और काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर को मार डालता है। जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है मैं अब इस रिंग को टेस्ट करने वाला हूँ और देखूंगा कि आखिर ये रिंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो उस रिंग को टेस्ट करता है, जहाँ पे वो काफी इजीली सारे के सारे मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है और अपने फायर एरो से उन सभी को मार डालता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं इसे बहुत देर तक चला नहीं सकता हूँ, ये जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये कहते वो फायर एरो का इस्तेमाल फिर से करने जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी फायर एरो वर्क नहीं करती, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा आयरन होता है और कहता नहीं मेरी फायर एरो ये वर्क नहीं कर रही है, कि क्या ये वेपन कूल डाउन पे है। ये कहते वो घबरा रहा होता है, तभी वो सारे के सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बस उनके अटैक से बच रहा होता है और अपने स्टाफ से उनके ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे हैंड टू हैंड इनसे फाइट करना होगा। जहाँ पे वो काफी जोर से उस मॉन्स्टर को किक मारते हुए दूर फेंक देता है और मनी मन कह रहा होता है इसका कूल डाउन और कितना टाइम होगा। तभी वो देखता है कि वो जो स्टाफ है उसकी कूल डाउन खत्म होती है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है तो फिर ठीक है अब मैं इन्हें आसानी से मार सकता हूँ। और इसी के साथ वो काफी तेजी से फायर एरो का यूज करता है, साथ ही साथ वो अपने रिंग के टेलीकिनेसिस का भी यूज करता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को काफी इजीली मार डालता है। जहाँ पर से देखते हुए वहाँ पे एक पर्सन उससे कह रही होती है तो तुम कोई ऑर्डिनरी स्लेव नहीं हो, जिसे देखते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है क्या ये अभी भी जिंदा है। अभी वो लेडी उससे कह रही होती है तुम्हें स्पीयरमैनशिप और मैजिक दोनों ही आती है, आखिर तुम कौन हो। जो कि देखते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है ये लकी है, लेकिन इसके लिए अनलकी ज्यादा सूट करता है। अभी वो लेडी उससे कह रही होती है आखिर तो तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये स्टाफ और इसी के साथ तुम्हारे ब्रेस्ट में वो चीज, आखिर ये क्या है। तुम तो बस एक स्लेव हो, लेकिन कोई स्लेव अवेकन कैसे हो सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेडी के जो साथी होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे मरे पड़े होते हैं। जहाँ पे वो कह रही होती तो इसका मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी। तो उसे देखते हुए एल पॉमे उससे कह रहा होता है क्या तुम्हारी ये बात खत्म हो चुकी है। वैसे माफ करना, लेकिन तुमने ये गलत समझ लिया है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने प्लान बनाया होता तो ये कुछ अलग होता, मैं तुम लोगों को किसी भी तरीके से मार डालता, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुम लोग वैसे भी मारे गए हो। वो लेडी से कह रहे थे कि क्या तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो। तभी उसे देखते हुए एल पॉमे कह रहा होता है तुम बेकार से लोग, तुमसे तो मुझे घिन आती है। तुम लोग बस स्लेव को बेट के रूप में यूज करते हो और जब उनकी जरूरत नहीं होती तो उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे थे देखो ऐसा नहीं हो सकता, आखिर एक बेट स्लेव अपने आप वापस कैसे आ सकता है। दूसरी तरफ एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है पासा यानी कि डाइस पहले ही फेंका जा चुका है।
और सेम फेट को फिर से रिपीट करने से पहले मुझे जल्दी से जल्दी सारी चीजों को बदलना होगा और इसीलिए मुझे सबसे पहले अपने आप को फ्री करना होगा। ये कहते हुए एक बड़े से मेंशन के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पे हम अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी दूसरे आदमी से कह रहा होता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो स्लेव वो जिंदा बच के वापस आ चुका है? तो वो पर्सन कह रहा होता है, मिस्टर एबिस यही हुआ था और जाहिर है वो बिना किसी खरोच के वापस लौटा है। तो एबिस कह रहा होता है, आखिर उसके साथ क्या गलत है? ये किसी ऐसे स्लेव के लिए पॉसिबल नहीं है जो कि उस जंगल से बच के वापस आ पाए और वो भी बिना किसी खरोच के। और उसके साथ गए सभी एडवेंचरर्स वो उस डंजन में मारे गए। तो क्या वो एकमात्र ऐसा पर्सन नहीं है जो कि वहाँ पे लड़ा और जिंदा वापस आया? ये सच में काफी ज्यादा अनयूजुअल है। और इसके अलावा तुम ये कह रहे हो कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर वापस आया। तो वैसे जो लोग कर्ज की वजह से गुलाम बन जाते हैं वो फिर से स्लेव बन के रह जाएंगे, भले वो जिंदा वापस आए या फिर नहीं। इसके बावजूद भी वो यहाँ से भागा नहीं, तो इसका मतलब वो अच्छी तरीके से जानता है कि वो इतनी आसानी से हमारी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि भागने से उसे बस मौत मिलेगी और कुछ नहीं। तो ये गवर्नमेंट मर्चेंट यूनियन का तरीका है ना? लेकिन आखिर तुमने मुझे ये बताना जरूरी क्यों समझा? तो ये सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, इसके अलावा रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे और कुछ भी है। उस स्लेव ने अपने फर्स्ट सर्कल को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि सुनते हुए एबिस काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहते क्या तुम ये कह रहे हो कि वो जो स्लेव है वो अब वन सर्कल में पहुंच चुका है? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, एक स्लेव वो जरूर मर्चेंट यूनियन के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट देगा और अगर ये चीजें गलत हो जाए तो और भी ज्यादा बेकार होगा। तभी वो पर्सन उसे कह रहा होता है, इसके अलावा उन्होंने चेंज कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है। सुनते हुए एबिस कह रहा था, क्या चेंज कॉन्ट्रैक्ट? तो वो पर्सन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है। जो कि सुनते हुए एबिस कह रहा होता है, एक छोटे से स्लेव की ऐसी हिम्मत, क्या वो नहीं जानता है कि उसकी प्लेस क्या है? तो वो पर्सन कह रहा होता है, मिस्टर रैकन ने आपको पर्सनली ये चीज संभालने का ऑर्डर दिया है। जो कि सुनते हुए एबिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, गैफर मर्चेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव ऐसे बेकार से स्लेव पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, आखिर इसकी क्या वजह होगी? तभी वो उस फाइल को देखता है जहाँ भी मनीमन कह रहा था शायद ये उसी वजह से होगी। ये कहते ही वो अपनी कुर्सी से उठता है और वहाँ की खिड़की से बाहर देखते हुए कह रहा होता है, एक स्लेव जो कि एडवेंचर बनना चाहता है। इसी के साथ में बताया जाता है क्वीन के सैगनेस के तहत एक स्लेव की कोई भी स्टेटस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे एल्पा में मनीमन कह रहा होता है, ये तो सिर्फ ऊपर की बात है, ह्यूमंस हमेशा से ही मैसो का स्लेव रहा है और ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे मैसो को करेंसी कहा जाता है। जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपीज होती है, वैसे ही इस वर्ल्ड की करेंसी मैसो होती है। अगर वो जो चीज उधार लेते हैं उसे चुकाने में फेल हो जाते हैं तो वो लेवरी करके इसकी भरपाई करते हैं। और ये नोशियन इस मैपल वर्ल्ड के स्लेव्स के जरिए क्रिएट किया गया है। और उस दिन जब मेरा एक मात्र फैमिली, मेरे फादर जो कि बीमारी की वजह से कोलैप्स हो चुके थे, तब मैं भी उन स्लेव में से एक स्लेव बन गया। ब्लैक मॉस एक हर्ब जिसे मैंने गॉफर मर्चेंट यूनियन से क्रेडिट पर खरीदा था। मर्चेंट यूनियन ने ब्लैक मॉस की कीमत इसकी प्रेजेंट कीमत से कई गुना ज्यादा कर दिया, यानी कि इसकी कीमत 1 मिलियन मैसो कर दिया। और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्पोमे के सामने एक जज खड़ा होता है, जहाँ पे वो से कह रहा होता है, तुमने अभी तक 1 मिलियन मैसो के अमाउंट को चुकाया नहीं और डेट के एक्सपायरी की वजह से तुम्हें इस मैसो को चुकाने के लिए लेबर का काम करना होगा, तुम्हें यहाँ पर स्लेव बन के रहना होगा। ये सब याद करते हुए एल्पोमे मनीमन कह रहा होता है और इस तरह यूनियन के तहत पूरे 6 साल तक मुझे स्लेव बनाया गया, लेकिन अब ये मेरा रिवेंज टाइम है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अब इसके सामने बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो से कह रहा होता है, मेरा नाम एल्पोमे है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, अबिस क्या ये वही है रैकन का लेफ्ट हैंड और यूनियन का एग्जीक्यूटिव में से एक? ऐसा लगता है कि मेरे हाथों एक बड़ी मछली लगी है। तभी हम देखते हैं कि अबिस उससे कह रहा होता है, बिल्कुल, तो आखिर तुम किस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना चाहते हो? मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एक एफ रैंक एडवेंचरर की कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दूंगा। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इसकी बातें सुनते हुए एल्पोमे मनीमन कह रहा होता है, उसने मेरी मांग को बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे कि मैंने सोचा था वो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सतर्क है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, थैंक यू, लेकिन मुझे ई रैंक चाहिए। जहाँ पे एल्पोमे मनीमन कह रहा होता है, तुम्हारे पेस के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ खेलने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आबिस इसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है, क्या रैंक ई, वो भी तुम्हारे लिए? अभी तक एडवेंचर एसोसिएशन ने तुम्हें कोई भी रैंक नहीं दिया। जो कि सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है, 3 साल तक बेटिंग स्लेव के रूप में मैंने 100 से भी ज्यादा गेट्स को एक्सप्लोर किया है। तो आबिस कह रहा होता है, मॉन्स्टर्स को हंट करना कब से
से ये एडवेंचर का वर्च्यू बन चुका है। ऐसी बकवास करना बंद करो। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पा में क्या रहा होता है, जिंदा वापस लौटना यही एडवेंचरर की वर्च्यू है। जहाँ पे वो मनीमन क्या रहा होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक रिटर्नी से मिला हुआ इन्फॉर्मेशन ये काफी ज्यादा कीमती होती है, तभी आविस उससे क्या रहा होता है। मैं मानता हूँ कि ये बात सच है, लेकिन बात बस इतनी है कि तुम सभी सिर्फ लो डिफिकल्टी वाले डेंजन्स में जाते हो। तो क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि तुम्हारी पैथेटिक सर्वाइवल एबिलिटी क्या ये हाई रैंकिंग गेट्स में वर्क करेगी? ऐसा लगता है कि तुम हमें बेवकूफ समझते हो, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो कि हमारे लिए बिना पैसे कमाए ही मर जाएगा। और इसी के साथ वो अपना सिगार बाहर निकालते हुए मनीमन क्या रहा होता है, ये पर्सन ये सोचता है कि यही सब कुछ है, लेकिन वो दूर तक जाए बिना ही मर जाएगा। ये कहते ही वो उसे देख रहा होता है और मनीमन कहता है, हालांकि उसकी हालत को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा घिन आ रही है। इसी के साथ वो क्या रहा होता है, ये एक गेट है जहाँ पे सिर्फ 5 लोग ही एंटर कर सकते हैं, जिसमें 12 स्कार्स है। और इसी के साथ इस गेट के अंदर 12 पार्टीज की हड्डियां दबी हुई है। तो साबित करो कि तुम क्या कर सकते हो, और अगर तुम ये साबित कर देते हो तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। ये कहते ही वो एक अजीब से स्माइल देता है और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एल्पा में कुछ एडवेंचरर से मिलता है, जिनमें से एक एडवेंचरर उससे कह रहा होता है, तो तुम वही रूकी हो जिसके साथ हम अंदर जाने वाले हैं, है ना? वैसे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मेरा नाम शेफ है और मेरा पोजीशन टैंक है, और मैंने तुम्हारे बारे में मिस्टर एबी से सुना था, तो तुम पहले एक स्लेव थे, है ना? और इसी के साथ वो अपने साथियों को दिखाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, खैर मुझे ऐसी चीजों की परवाह नहीं है, तो इसलिए चिंता मत करो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पा में कह रहा होता है, मुझे आशा है कि हम एक साथ काम करके अच्छा समय बिता सकेंगे। तभी वहाँ पे वो दूसरा पर्सन आता है और कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम फायर मैजिक का यूज कर सकते हो। तो एल्पा में कह रहा होता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो पर्सन उससे कह रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो तुमने इस एलिमेंटल मैजिक को यूज करने का डिसीजन लिया है? तभी शेफ कह रहा होता है, मैंने सुना है कि मैं जिस चीज मैजिक एलिमेंट के साथ पैदा होते हैं वो सिर्फ उसी को यूज कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो भी आइटम्स उनके एलिमेंट से अनरिलेटेड है ये उनके लिए यूजलेस है। तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, बहुत चिट चैट हो चुकी है, तो ऐसा हमारा मिशन मॉन्स्टर्स को मारना नहीं है, हमारा मिशन उन 12 पार्टीज के जरिए छोड़ा गया उन आइटम्स को सेफली वापस लाना है जो कि पहले इस डंजन में रह गई थी। तो शेफ कह रहा होता है, और इसके बाद हम इन आइटम्स को यूनियन में वापस लेके जाएंगे, और मैंने सुना है कि रिवॉर्ड के तौर पे हमें 3000 मेसो मिलेगी। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? और अगर हमें वो आइटम्स नहीं मिलेगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ ये आइटम्स 1 सर्कल के एडवेंचर्स के लिए 7000 मेसो है, ये तो इसका आधा भी नहीं है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, कंप्लेन करना बंद करो और आगे बढ़ो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो एक अजीब सी जगह पे पहुँचते हैं, जहाँ पे वो पर्सन कह रहा होता है, ये जगह काफी ज्यादा ब्राइट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब भी लग रही है। शेफ कह रहा होता है, सभी लोग सतर्क रहो, इस घने जंगल में एक लॉन्ग बैटल होने की पॉसिबिलिटीज है, तो चलो सबसे पहले हमें अपना बेस बना लेना चाहिए। वो दूसरा पर्सन एक पेड़ को देखते हुए कह रहा होता है, वैसे शेफ इस पेड़ के ऊपर क्या ख्याल है? इन सभी ब्रांचेस के साथ यहाँ पे छिपना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। शेफ कह रहा होता है, हाँ ये बुरा नहीं है, और इसी के साथ वो अपना सारा का सारा सामान निकाल लेते हैं। जहाँ पे वो दूसरा पर्सन एल्पॉमे के पास आता है और कह रहा होता है, हे पॉम तुम बस आराम कर सकते हो, इस बेस को मैं और वो दूसरा इडियट हम दोनों सेट कर सकते हैं। और कुछ समय के अंदर हम देखते हैं कि वो सभी अपना बेस सेट कर लेते हैं। जहाँ पे शेफ कह रहा होता है, अब जबकि हमारी बेस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है तो हम 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे और आसपास की तलाशी करेंगे। इसी के साथ वो बाकी तीनों से कह रहा होता है, टॉम, मैक्स और रोआ तुम तीनों एक ग्रुप में होंगे और हम दोनों ग्रुप ईस्ट और वेस्ट साइड जाएंगे। तो फिर अगर वहाँ पे कुछ होता है तो प्लीज सिग्नल भेज देना या फिर अपने बेस पर वापस आ जाना। इसी के साथ वो एल्पॉमे के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते बढ़ते कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा सामना अभी तक एक भी मॉन्स्टर से नहीं हुआ है और एक आइटम को तो छोड़ो हमें यहाँ पे कोई निशान तक नहीं मिला है, ऐसा लगता है कि हमें कल और अंदर जाना होगा। इसी के साथ वो एल्पॉमे से कह रहा होता है, वैसे तुम्हारा पहला मिशन ये तुम्हें कैसा लग रहा है? जो कि सुनते हुए एल्पॉमे कह रहा होता है, मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। तो शेफ कह रहा होता है, वाह ये तो नॉर्मल बात है, तुम जानते हो कि मैं लंबे समय से एक एडवेंचरर हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं किसी गेट के अंदर कदम रखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा घबराहट होती है और मैं हमेशा से ही एक डरपोक बिल्ली हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर करेज है क्योंकि मेरे साथ अच्छे लोग हैं। वैसे उनकी तारीफ करना ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं। और जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। एक स्लेव बन के जिंदगी गुजारना मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितना ज्यादा मुश्किल होगा। इसी के साथ वो पीछे मुड़ता है और कहता है, एल्पॉमे हमारे साथ जुड़ने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरी तरफ हम एल्पॉमे को देखते हैं जो कि उसकी बातों को इग्नोर करते हुए किसी दूसरी ओर देख रहा होता है।
और फिर कुछ समय बाद रात हो जाती है, जहाँ पे वो सभी अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे शेफ कह रहा होता है तो इसका मतलब तुम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मैक्स कह रहा होता है क्या तुम्हें ये लगता है कि हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे? तो शेफ कह रहा होता है जब हम खाना खा रहे हैं तो काम के बारे में चिंता क्या करना, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। दूसरी तरफ हम एल पोमे को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत होता है और इसी के साथ थोड़ी देर बाद आधी रात हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग सोए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि शेफ और बाकी सभी लोग मशाल को लेते हुए एल पोमे के सामने आते हैं, जहाँ पे शेफ कह रहा होता है ओए पोमे क्या तुम सो रहे हो? लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती। यहाँ पे ये देख के टॉम उसे रोकता है और कह रहा होता है कैप्टन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वो अपने सपनों में खो चुका है तो आखिर वो तुम्हें आंसर कैसे देगा? मैक्स कह रहा होता है कैप्टन तुम बहुत ही ज्यादा सतर्क हो रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि हमने उसके खाने में क्या मिलाया था? वो स्लीपिंग हर्ब, वो 100 किलोग्राम के इमोशन मॉन्स्टर को भी सुला सकता है, तो आखिर ये क्या चीज है? और उसने तो बहुत ज्यादा ही हर्ब खा लिया है, तो इसका मतलब वो तो 2 दिन तक नहीं उठेगा। तो टॉम आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है वैसे वो फायर एरो बैंड तो कम से कम 10,000 मीशो का तो बिक जाएगा। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि इसकी स्वाड अंदर तक नहीं दबती, जो कि देखते हुए उस पर्दे को ऊंचा करता है, जहाँ पे वो देखता है कि नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है वो तो यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ शेफ चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी से उसे ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गया है। वो ये कह रहा होता है कि तभी वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जहाँ पे दूर से ये सब एल पोमे एक पेड़ पे खड़ा होते हुए देख रहा होता है। यहाँ पे शेफ काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर अचानक क्या हुआ, आखिर यहाँ पे अचानक आग क्यों लग गई है? तो मैक्स कह रहा होता है जल्दी से सारा का सारा सामान निकालो और यहाँ से बाहर निकलो। शेफ कह रहा होता है लानत है, क्या ये सब कुछ वो एल पोमे कर रहा है? तभी मैक्स कुछ देखता है और कह रहा होता है बॉस हमारे सामने देखो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा स्लाइम मॉन्स्टर होता है, जो कि देखते हुए शेफ काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है एल पोमे तुम कमीने कहीं के। तभी वो स्लाइम अपना बड़ा सा मुंह करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उस पेड़ में बैठते हुए ये सब एल पोमे देख रहा होता है। यहाँ पे मनीमन कह रहा होता है वाह ये कितना ज्यादा बेकार है, अगर वो लोग मुझे धोखा देना चाहते थे तो शुरू से इतना काइंड होने की क्या जरूरत थी। और एक जहाँ पे 12 पार्टीज मर चुके हैं और यहाँ पे कई सारे एडवेंचर्स फेल हो चुके हैं, तो आखिर वो मुझ जैसे सिलिफ को ऐसे वेलकम क्यों करना चाहेंगे? इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसके साथ वो उस मॉन्स्टर को देखता है और कहता है तो इस एरिया का बॉस ये मॉन्स्टर है, इसके टूटे हुए हिस्सों से मुझे अंदाजा हो गया था कि ये वही चीज है, लेकिन जितना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी लोग उससे बच के भाग रहे होते हैं, जहाँ पे शेफ कह रहा होता है धत्तेरे की ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मैक्स कह रहा होता है मास्टर क्या तुम जानते हो कि आखिर ये चीज क्या है? तो शेफ कह रहा होता है अगर मेरा गेस सही है तो ये वही गोल्ड स्लाइम है और ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम मैपल वर्ल्ड में देख सको। ये एक रेयर बॉस मॉन्स्टर है जो कि रेड गेट से बाहर आता है और इस चीज का पूरा बॉडी ये एसिड है, इसीलिए हमारे जैसे एडवेंचर्स का इसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो स्लाइम उस पर फिर से अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो उसे डॉज करने के लिए वहाँ से कूद जाता है। ये सब देखते मैक्स कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है? जहाँ पर टॉम कह रहा होता है क्या ये इतनी दूरी से भी अटैक कर सकता है? तो शेफ कह रहा होता है एसिड एरो, ये एक ऐसा स्किल है जो कि अपनी बॉडी से एसिड को बाहर निकालता है। जो कि सुनते मैक्स कह रहा होता है तो इस पॉइंट पर क्या ये एक चीटिंग नहीं है कि हम इससे कैसे निपटे? तभी वो स्लाइम फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए वो चारों वहाँ से भाग रहे होते हैं। यहाँ पे शेफ कह रहा होता है जल्दी से पहले यहाँ से बाहर निकलो, इसका एसिड एरो ये 1 मिनट तक कूल डाउन में होगा और तब तक हमें यहाँ से भागना होगा। तभी ये सुनते हुए टॉम कह रहा होता अच्छा तो इसका स्किल कूल डाउन पर है, अगर ऐसा ही है तो मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, वैसे भी हमारे पास काफी टाइम है। और ये कहते ही वो काफी तेजी से उस स्लाइम पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए शेफ कह रहा था रुको हमें उसके ऊपर मिलकर अटैक करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो गोल्ड स्लाइम अपने एसिड एरो का यूज करते हुए टॉम को बीच से फाड़ देता है, जो कि देखते हुए शेफ काफी ज्यादा हैरान होता है और क्या अभी भी कूल डाउन खत्म होने में 10 सेकंड होना चाहिए, लेकिन आखिर इसने इतनी जल्दी ऐसा कैसे कर दिया? तभी हम देखते हैं कि वो जो स्लाइम होता है वो काफी तेजी से फिर से एसिड एरो का अटैक उनके ऊपर कर देता है और उन्हें मार डालता है, जहाँ पे वो उनकी हड्डियों तक को भी पिघला देता है। दूसरी तरफ हम एल पोमे को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है और मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता
लगता है कि ये खत्म हो चुका है। वैसे शिव, तुम्हारी बातें ये गलत नहीं थी। ये गोल्ड स्लाइम ये आइटम्स को खाती है और इसी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जैसे कि मैं गेस कर सकता हूँ, जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग होता गया उसकी कूल डाउन ये कम होती गई और ये एक एबनॉर्मल साइज का है और एसिड एरो पर लगभग ना के बराबर कूल डाउन है। अब मुझे पता चला कि बाकी सारी की सारी पार्टीज इसमें फेल कैसे हो गई। ये चीज पहले से ही आउट ऑफ क्लास है और ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि ये येलो गेट के लिए एकदम फिट बैठती है, जो कि 2 लेवल या फिर एक रेड गेट से ऊपर होती है। एंड ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे 1 सर्कल का एडवेंचरर संभाल सके। लेकिन मुझे यकीन है कि इस डंजन में कोई और चीज नहीं बची है और ऐसा लगता है कि जैसे ये मिशन फेल हो चुका है। अभी वो एबिस की बातों को याद करता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम उसी मॉन्स्टर स्लाइम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो पीछे देखता है। लेकिन जैसे वो पीछे देखता है वैसे ही उसके आंख के ऊपर एक अटैक होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी एक आंख डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है। दूसरी तरफ हम एल्पोमे को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और कहता है, क्या ये सब इसके मैजिक रेजिस्टेंस की वजह से है? मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि मैंने उसकी कोर पर डायरेक्टली एम किया था और अगर ऐसा ही है तो मुझे उसे मारने के लिए और 4 शॉट मारने पड़ेंगे या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मुझे कम से कम 5 शॉट्स मारने की जरूरत होगी। खैर, मुझे इसे हराना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए और मैं उसे साबित कर दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्लाइम होता है वो काफी तेजी से एसिड एरो का अटैक उस पर कर देता है, लेकिन एल्पोमे काफी इजीली उसे डॉज कर देता है, जहाँ पे अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए अपने रस्सी से बंधे हुए स्वॉर्ड को एक पेड़ में गाड़ देता है, जिससे कि वो अपने जगह में ही घूम जाता है। और इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है जी बिना किसी गलती के उसके कोर पर हिट करना होगा और कोई ऑर्डिनरी मेज ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, लेकिन मैं किसी मेज की तरह नहीं हूँ और मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे पास जितने भी टाइटल्स थे उनमें से एक द बेस्ट टेलीकिनेटिक थी। ये कहते ही वो फायर एरो का यूज करता है और काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे उस स्लाइम भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए फिर से फायर एरो का यूज करता है, जहाँ पे वो कह रहा था मुझे बस 3 और हिट करने की जरूरत है। तभी वो स्लाइम फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने टेलीकिनेटिक का यूज करते हुए उसे डॉज कर लेता है और फिर से फायर एरो का यूज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो स्लाइम होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जो कि देखते हुए एल्पोमे मनी मन कह रहा होता है, क्या तुम चकमा दे रहे हो? तुम्हारे साइज के हिसाब से तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो, लेकिन फिर भी ये पॉइंटलेस है। और इसी के साथ वो टेलीकिनेटिक का यूज करते हुए अपने अटैक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और उस पे फिर से हिट करता है, जिससे कि वो जो कोर होती है वो बाहर आ जाती है। और ये देखते हुए वो उस कोर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये मेरा लास्ट अटैक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो स्लाइम होता है वो उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी एल्पोमे अपने टेलीकिनेटिक का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड से अपने आप को खींच लेता है और अपने आप को बचा लेता है, जहाँ पे वो उसे कोर पर फायर एरो से अटैक करता है और उस कोर को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से जो स्लाइम होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है। और क्योंकि ये एक एसिड स्लाइम है तो आसपास की जगह तबाह होने लगती है और इससे बचने के लिए एल्पोमे अपने टेलीकिनेटिक का यूज करता है और एक पेड़ में जाते हुए चढ़ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्लाइम की वजह से वो जो जगह होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो जगह शांत होती है वैसे ही एल्पोमे नीचे उतरता है, जहाँ पे उस स्लाइम से निकलने वाली और को देखता है, जिसे वो अपने पास बुलाता है और इसी के साथ वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, वो वापस मेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो आबिस के सामने बैठा हुआ होता है और उससे कहता है मैं वापस आ चुका हूँ, जो कि सुनते हुए आबिस उसे बुरी तरीके से देख रहा होता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें नहीं कर रहे थे? और हाँ, इस बार भी तुम अकेले हो और जिन आइटम्स को मैंने लाने के लिए कहा था तुम वो भी लेके नहीं आए। तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है जिन लोगों को तुमने मेरी टीम में डाला था वो बस न्यूबी हंटर्स थे, जो कि मेरा सामान लेने के लिए मुझे किसी भी तरीके से मारने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैंने उनसे बचने के लिए ग्रुप को छोड़ा तो उनका सामना बॉस मॉन्स्टर से हुआ और ऐसा लगता है कि वो सभी के सभी मारे गए। जो कि सुनते हुए आबिस कह रहा था क्या बॉस मॉन्स्टर के जरिए मारे गए? तो एल्पोमे कह रहा होता हाँ, और वो बॉस मॉन्स्टर गोल्ड स्लाइम था। जो कि सुनते हुए आबिस कह रहा था क्या अगर ये वो बॉस था तो अंदर की सारी चीजें तबाह हो चुकी होगी। तो एल्पोमे कह रहा होता है वो सारी चीजें पिघल चुकी है। जो कि सुनते हुए आबिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है धिक्कार है, रेंटेड मर्चेंट यूनियन आइटम्स ये सब कुछ डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये हमारे लिए एक बड़ा लॉस है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये लड़का किस अंदर बाहर आया है। इसी के साथ में बताया जाता है जो डंजन गेट्स होते हैं उसमें कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। सबसे पहले लोगों के एंट्रेंस नंबर ही लिमिटेड होते हैं और सिर्फ गेट के पिलर पर जितने लोग मार्क किए गए हैं उतने लोग ही एंटर कर सकते हैं और उसके बाद गेट तब तक डीएक्टिवेट रहेगा जब तक कि अंदर के सारे लोग मारे नहीं जाते। और इसी के साथ दूसरा, यहाँ गेट की डिफिकल्टी लेवल और सर्कल लेवल के बेस पर एंट्रेंस की लिमिटेशन होती है और इन गेट की डिफिकल्टी उनके कलर के जरिए इंडिकेट किया जाता है जो कि रेड गेट से पर्पल गेट तक होता है। और जिन लोगों के पास गेट की डिफिकल्टी से ज्यादा हाई सर्कल हो वो इसमें एंटर नहीं कर सकते। और इसी के साथ गेट पर रेड करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, लेकिन जब कोई सरवाइव करके गेट से बाहर आता है तो वो जो गेट है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी के साथ कोई भी उसमें एंटर नहीं कर सकता। इसी के साथ हम आबिस को देखते हैं जो कि मनी मन कह रहा होता है। ईमानदारी से कहूँ तो फर्स्ट सर्कल के लिए एक गोल्ड स्लाइम का सामना करना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, लगता है तुम बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाए हो और चूंकि जैसे कि तुमने कहा था सारी की सारी चीजें पिघल चुकी है तो मैं समझ चुका हूँ कि हमें वो फिर से वापस नहीं मिल सकता है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो फैक्ट ये है कि तुम इसमें फेल हो चुके हो। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पॉम उससे कह रहा होता है, तुम कितना ज्यादा इम्पेशेंट हो है ना, मैंने अभी तक अपनी एक्सप्लेनेशन फिनिश नहीं की है। और इसी के साथ वो अपने आर्म को उसे दिखाता है और वो कह रहा होता है, मैंने उस गोल्ड स्लाइम को खा लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आर्म में 2 सर्कल होते हैं, यानी कि वो अब सेकंड सर्कल में पहुंच चुका है। जहाँ पे ये देखते हुए आबिस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या सेकंड सर्कल, क्या तुमने उस गोल्ड स्लाइम के माना स्टोन को अब्सॉर्ब कर लिया है? तो ये देखते हुए एल्पॉम उससे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये खुद को साबित करने के लिए काफी होगा और वादे के मुताबिक मुझे तुम ई रैंक दो। तो अभी हम देखते हैं कि आबिस उसके सामने आता है और हंसते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें डी रैंक दूंगा। रुको रुको रुको, अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ एक सी रैंक के एडवेंचर की तरह बिहेव करूंगा। और इसी के साथ वो एल्पॉम को एक एडवेंचर का कॉन्ट्रैक्ट देता है जहाँ पे एल्पॉम उस पर साइन करने लगता है। ये देखते हुए आबिस मनी मन कह रहा होता है, आमतौर पर किसी ऐसे पर्सन को सी रैंक का एडवेंचर दे देना जो कि थर्ड सर्कल पे भी नहीं पहुंचा है, इसे एक्सेसिव ट्रीटमेंट माना जाता है। और इसी के साथ एडवेंचरर के रैंक सर्कल से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जहाँ ए से एफ रैंक के एडवेंचरर नोवाइस एडवेंचरर होते हैं, सी से डी रैंक के एडवेंचरर जूनियर एडवेंचरर होते हैं और लास्टली ए से बी रैंक के एडवेंचरर वेटरन एडवेंचरर होते हैं जिन्हें सबसे टॉप माना जाता है। इसी के साथ सर्कल्स उनकी पावर को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन ये कमीना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि तुम बस माना स्टोन को यूज करके अपने सर्कल को बढ़ा नहीं सकते हो। क्या इसके पास किसी तरह की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है? ये कहते ही वह हंसने लगता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, तो इसका मतलब इसके पास एक ओवरवेलमिंग टेक्निक है और कोई ऐसा पर्सन जो कि अभी फर्स्ट सर्कल में पहुंचा था जो कि कुछ ही समय के अंदर ही सेकंड सर्कल तक पहुंच जाए। मैंने इतनी तेजी से किसी को भी लेवल अप करते हुए नहीं देखा है, मुझे इसकी जरूरत है। तो दूसरी तरफ उसे देखते हुए एल्पॉम मनी मन कह रहा होता है, मेरा ट्रीटमेंट जितना कि मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हुआ है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशिएंट है। वेल अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे और एक गेट पर रेड करना होगा जो कि 100 मेंबर गेट रेड है। और इसी के साथ में बताया जाता है लिकपोर्ट की मर्चेंट यूनियन और गिल्ड के बिग इवेंट को होते हुए देखा जा सकता है और ऑब्वियसली गैफर मर्चेंट यूनियन इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि जल्द ही मैं भी रश करने वाला हूँ और जबकि हम इसमें है तो मेरे प्लान्स को आगे बढ़ाना ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, एबिस मुझे एक फेवर की जरूरत है। तो एबिस उससे कह रहा होता है कि क्या, आराम से बोलो तुम क्या चाहते हो। तो एल्पॉम उससे कह रहा होता है, प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दो। जो कि सुनते हुए एबिस मनी मन कह रहा होता है, ये कमीना कहीं का। और इसी के साथ में बताया जाता है कुछ लोग ये कहते हैं कि गेट्स ने एडवेंचर्स के एज को शुरू किया, लेकिन ये सब ब्लैक मैजिशियन का ट्रैप था। जहाँ पे एल्पॉम हमें बताता है बहुत सारे एडवेंचर्स गेट्स में मारे गए, जहाँ पे मैपल वर्ल्ड की फ्यूचर पोटेंशियल ये खत्म हो रही थी। और इसी के साथ वो लास्ट डे आया जहाँ सारे के सारे मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकल आए और उन्होंने हम पर अटैक कर दिया और तब हम हार गए थे। और
अब से 3 साल बाद मैपल वर्ल्ड की फ्यूचर या फिर कहो मैपल वर्ल्ड की फेट ये खत्म होने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आबिस एल पॉमे को कुछ मनी उधार दे देता है, जहाँ पे एल पॉमे वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है इतना पैसा ये काफी नहीं है, हालांकि शुरू करने के लिए ये काफी होना चाहिए। और इस बार 100 मेंबर गेट रेड लेवल का है और सिर्फ 2 सर्कल तक लोग ही इसमें एंटर कर सकते हैं। यूजुअली गैफर मर्चेंट यूनियन सिर्फ हाई सर्कल एडवेंचर्स को सेलेक्ट करेगा, लेकिन उनके लिए मेरे जैसे सेकंड सर्कल पर इन्वेस्ट करने का वजह यह है कि गैफर मर्चेंट यूनियन उस रेड गेट को टारगेट बना रहे हैं और इसी के साथ मुझे जितने पैसे मिले हैं उसे यहाँ पर आइटम पे खर्च करना ये बेवकूफी होगी और जो आइटम्स मेरे लिए फिट बैठेगी वो काफी ज्यादा कीमती होगी। तो अगर मैं इस पैसे से कुछ यूजफुल खरीदूंगा तो मुझे एक जगह जाना होगा और इसी के साथ वो स्लेव मार्केट में चले आता है, जहाँ पे एक पर्सन उससे कह रहा था वेलकम, मुझे खुशी है कि आपने लीड के स्लेव मार्केट को चुना है और आप जरूर एक एडवेंचरर होंगे, है ना? तो प्लीज मुझे आपको गाइड करने दीजिए। तो बताइए आप किस तरीके के स्लेव की तलाश कर रहे हैं? क्या आप एक डंजन बीट को ढूंढ रहे हैं या फिर एक वॉरियर जो कि आपके पीछे रह के फाइट कर सके? तो उसकी बातें सुनते हुए एल पॉमे कह रहा होता है मेरे पास कोई है जिसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे एल पॉमे उसका नाम बता देता है, जो कि देखते हुए वो पर्सन उसे पनिशमेंट वार्ड में लेके आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये पनिशमेंट वार्ड है और हम इस जगह का यूज लोगों को पनिश करने के लिए करते हैं और आप जिसे तलाश कर रहे हो वो हमारे सामने है। और इसी के साथ वो वहाँ पे एक पर्सन को दिखाता है, जहाँ पे वो घबराते हुए कह रहा होता है कस्टमर क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे खरीदना चाहते हो? इसी के साथ वो उस आदमी के बारे में बताने जा रहा होता है कि तभी एल पॉमे कह रहा होता है मुझे इस आदमी के बारे में पता है और ये वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। इसी के साथ वो उस आदमी को देखता है जो कि उसे देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे एल पॉमे उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है यहाँ पे रिग्रेस होने से पहले एक ऐसी घटना घटी जहाँ पे एक पर्सन की मौत ने मैपल की वर्ल्ड को खत्म कर दिया और वो थी पोल आर्म हीरो एरन। लेकिन वो लड़की मर चुकी है और एरन का पहला और लास्ट स्टूडेंट, वो पर्सन जिसने अंत का शुरुआत किया, वो हीरो किलर डाइबो है। इसी के साथ हम डाइबो को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे आए हो? यार मैं ये जानना नहीं चाहता हूँ, यहाँ से निकल जाओ और पहाड़ में जाओ। तो उसे देखते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना डियर कस्टमर, उसकी मेंटल स्टेट ये कुछ ठीक नहीं है। तो ये देखते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है हालांकि यहाँ पे वापस आने से पहले उसका बिहेव अलग रहा होगा, लेकिन अब वो सिर्फ एक स्लेव है तो वो कुछ नहीं कर सकता और एक स्लेव के रूप में एडवेंचर के साथ इस तरह बिहेव करना ये बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है इस तरह का पागल आदमी यहाँ पे और कहीं नहीं मिलेगा। तो उसे देखते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है ना कि सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी बल्कि उसकी स्किल ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। मेरे साथ साथ ये उन कुछ लोगों में से एक है जिन्होंने उस लास्ट डे में सबके अटेंशन को गेन किया था और हम दोनों की कंपैरिजन अक्सर की जाती थी, जहां हम एक ही समय में अवेकन हुए थे। हमारी स्किल भी लगभग सेम ही थी। और इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है बताओ तुम्हारी कितनी कीमत है? तो डाइबो कह रहा होता है हो सकता है कि तुम एक अमीर फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन क्या तुम इतना ज्यादा पे कर सकते हो जितना कि मैं तुमसे मांगूंगा? तो फिर ठीक है, मैं तुमसे 1 मिलियन मेसो मांगता हूँ, बताओ ये कैसे रहेगा, क्या तुम इसे दे पाओगे? तो उसकी बातें सुनते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है सच तो यह है कि उसे और मुझे दोनों को ही पैसे की जरूरत है। इस लड़के की एक छोटी सी सिस्टर थी जिसे ब्लैक ब्लड डिजीज था, तो उसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि डाइबो से कह रहा होता है अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो यहाँ से भाड़ में जाओ, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि एल पॉमे 1 मिलियन मेसो को बाहर निकलता है, जो कि देखते हुए डाइबो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पे वो कह रहा था तो तुम्हारे पास 1 मिलियन मेसो है और क्या ये असली पैसा है? दूसरी तरफ वो पर्सन कह रहा होता है कस्टमर क्या तुम सीरियस हो? तभी एल पॉमे कह रहा होता है रुको तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की शर्त 1 साल तक है और प्रॉफिट 7 पार्ट में से 3 पार्ट तुम्हारा होगा और गेट से ड्रॉप होने वाले आइटम्स वो ज्यादातर मेरी होगी, जहाँ पे मैं अपने इच्छा के अकॉर्डिंग उन आइटम्स को ले सकता हूँ। दूसरी तरफ उसे देखते हुए वो दूसरा पर्सन मनी मन कह रहा होता है क्या वो एक स्लेव की बजाय एक पार्टी मेंबर की तरह उससे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है? आखिर ये करना क्या चाहता है? तभी हम देखते हैं कि एल पॉमे डाइबो को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कह रहा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट है और इस पर एक नजर डालो, जो कि देखते हो डाइबो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और कह रहा होता है इसे वापस लेने का कोई भी मतलब नहीं है। और इसी के साथ वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ को अपने दांतों से काटता है और अपने खून से उस पर साइन कर देता है। यहाँ पे ये देखते हुए एल पॉमे मनी मन कह रहा होता है वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसे एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब वो अपनी बहन के खातिर कर रहा है। ये कहते ही वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट सील
हो चुकी है, तो हम सीधे गेट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो डाइबो कह रहा होता है तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पामे उससे कहता है सबसे पहले तुम्हें अपनी वर्थ साबित करनी होगी डाइबो, तुम इसके लायक हो या नहीं। डाइबो कह रहा होता है मैं यहाँ पे हर किसी से ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपना जी जान लगा दूंगा। और फिर इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस डंजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि डाइबो के हाथ में एक वेपन होता है, जहाँ पे वो एल्पामे से कह रहा होता है मास्टर मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए एक नया वेपन खरीदा है, लेकिन आमतौर पर मैं लॉन्ग स्वॉर्ड का यूज करता हूँ, तो क्या हमें वापस जाना चाहिए और इसे चेंज करना चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए एल्पामे उससे कह रहा होता है अब से तुम मेरे साथ काम करते समय पॉल आर्म का यूज करोगे, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर ही खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों उसे गेट के सामने पहुंचते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए डाइबो कह रहा था क्या ये वही गेट है जिसे आप टेस्ट करने का प्लान बना रहे थे, एक रेड लेवल गेट जिसकी एंट्री लिमिट 8 है। तो एल्पामे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग एकदम परफेक्ट जगह में हैं, जहाँ पे ये देखते हुए डाइबो कह रहा होता है लेकिन बाकी सभी लोग कहाँ हैं, क्या दूसरे पार्टी के मेंबर्स वो नहीं आएंगे, और अगर हमारे बॉस के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मुझे यकीन है कि यहाँ पे अच्छे पार्टीज के मेंबर होंगे। लेकिन एल्पामे उसकी बातें नहीं सुनता और उसे इग्नोर करता है, क्योंकि देखते हुए डाइबो कह रहा होता है एटलीस्ट यहाँ पे कोई हीलर तो होना चाहिए, है ना, फाइटिंग तो फाइटिंग है बट एक हीलर ये तो जरूरी होता है। जिसकी बातें सुनते हुए एल्पामे उसे बुरी तरीके से देखने लगता है, तो डाइबो से कह रहा होता है कि क्या आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ये कहते ही वो घबराने लगता है। तभी एल्पामे से कह रहा होता है पार्टी के मेंबर के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे काफी है। डाइबो की बातें सुनते हुए कह रहा होता है चलो ये ठीक है, मैं बिना किसी वजह के डर गया था। वे एल्पामे उसकी तरफ इशारा करता है और कह रहा होता है फाइट करने वाले तुम होगे, जो कि देखते हुए डाइबो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहते हैं क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि एल्पामे उसे लात मारते हुए उस गेट के अंदर फेंक देता है और कह रहा होता है टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से अंदर चलो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डाइबो गेट के अंदर जाते हुए नीचे गिरता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, सिर्फ 2 लोग आखिर इस गेट को कैसे साफ कर सकते हैं, तुम्हारे क्रेजीनेस की भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है, और यहाँ तक कि मुझे इस वेपन का यूज करना भी नहीं आता, आखिर मैं क्या करूँ। अभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से काफी सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए वो घबराने लगता है और मनी मन कह रहा होता है मैंने गड़बड़ कर दी है, मुझे यहाँ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। इसी के साथ ये मॉन्स्टर्स ये अपनी टफ बार्क के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स से मारने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अब मैं इन्हें कैसे हराऊंगा। अभी एल्पामे आगे बढ़ते हुए उससे क्या रहा होता है साइड हटो, और इसी के साथ वो फायर एरो का यूज करता है और अपने एक स्ट्राइक से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है, जो कि देखते हुए डाइबो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे एल्पामे से क्या रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, खैर दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो उसे देखते हुए डाइबो मनी मन क्या रहा होता है आखिर यहाँ पे मॉन्स्टर कौन है। सीन चेंज होता है, हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन किसी आदमी से कह रहा होता है उस मर्चेंट ने अपने बेट को ले लिया है और हम अभी भी प्लान के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही उन लोगों को चूज कर लिया है जिन्हें हम अंदर भेजेंगे, तो क्या हमारे पास आगे बढ़ने के लिए आपकी परमिशन है। तो ये सुनते हुए वो जो दूसरा आदमी होता है वो उससे कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। जिसकी बात सुनते हुए वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो आदमी उस वाइन को पीते हुए कह रहा होता है सब कुछ उस पर्सन के विल के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, ये सब कुछ मैपल वर्ल्ड के फ्रीडम के लिए है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डाइवो उन मरे हुए मॉन्स्टर से उनके माना स्टोन को कलेक्ट कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हमने कुछ 27 माना स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया है। तो एल्पामे उससे कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे आगे बढ़ते हुए डाइवो मनी मन कह रहा होता है मैंने सोचा था कि वो सिर्फ पागल कमीना है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, क्या वो टेलीकिनेसिस का भी यूज कर सकता है। और यहाँ तक कि मैंने कभी भी किसी को फायर एरो को ऐसे यूज करते हुए नहीं देखा है, और अगर मैं किसी ऐसे टैलेंटेड पर्सन के साथ रहूं तो क्या मैं ढेर सारा पैसा कमा सकूंगा। और चूंकि मुझे 7 पार्ट का 3 पार्ट मिलेगा तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। मैं मेडिकल के लिए कुछ सेविंग करूंगा और अच्छी तरीके से जी पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एल्पामे कह रहा होता है मिल गया, हमारे सामने एक और स्टेम्स का ग्रुप है। तो उसे देखते डायमो कह रहा होता है ये तो लगभग 8 नहीं 9 है। तो एल्पामे उससे कह रहा होता है बिल्कुल ये एक परफेक्ट नंबर है। तो उसकी बातें सुनते हुए डायमो कह रहा होता है क्या परफेक्ट नंबर, इसका मतलब क्या है। तो अभी एल्पामे उसे बुरी तरीके से देखने लगता है और इसी
इसी के साथ हम देखते हैं कि डायमो काफी तेजी से उन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो एक हिट से उनमें से एक स्टम्प्स को मार डालता है, जहाँ पे ये देखते हुए बाकी सारे स्टम्प्स घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ डायमो मनी मन कह रहा होता धिक्कार है, मुझे इन कम्युनियों से खुद निपटना होगा, और यहाँ तक कि मैंने पहले कभी भी इस वेपन का यूज नहीं किया है, इसीलिए ये काफी ज्यादा अजीब है, और इन्हें मारने के लिए मेरे पास 10 एक्स्ट्रा लाइफ हो तो भी मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा। लगता है मेरे बॉस पागल हो चुके हैं। ये कहते ही वो उनसे फाइट कर रहा होता है। दूसरी तरफ एल्पो में ये सब दूर से देख रहा होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, उसने कहा कि उसने सिर्फ स्वॉर्ड का यूज किया है, और इसका मतलब ये साफ है कि उसकी मूव्स इतनी ज्यादा ऑकवर्ड क्यों है। लेकिन उसे जल्दी ये एहसास हो जाएगा कि पोल आर्म एक ऐसा वेपन है जो कि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगा, और उसके टैलेंट पर शक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पोल आर्म हीरो एरन के जरिए चूज किया गया स्टूडेंट के रूप में एक पर्सन है, तो ये काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्टैम्प मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे डायमो उनके अटैक से बच रहा होता है और उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है ये पोल आर्म, इसकी रेंज बड़ी है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इसी के साथ वो काफी ज्यादा आरामदायक भी है, और जब मैंने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया तो मुझे ये हल्का महसूस हुआ, और अगर मैं इसे धीरे से चलाऊं तो मैं आसानी से इन्हें मार सकता हूँ। और इसी के साथ वो एक ही अटैक से उनमें से 2 मॉन्स्टर को मार डालता है, और ऐसे ही उन्हें मारते जाता है, जो कि देखते हुए पोमे मनी मन कह रहा होता है उसने ये सब कुछ बहुत ही जल्दी समझ लिया है, और यहाँ तक कि उसने अभी तक एक सर्कल को भी एक्टिवेट नहीं किया है, वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायमो उन सभी के सभी मॉन्स्टर को मार डालता है। अभी अचानक वो जो जगह होती है वो हिलने लगती है, और इसी के साथ जमीन के अंदर से एक बड़ा सा टेंटिकल बाहर आता है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए डायमो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या ये चीज क्या है, क्या ये एक बॉस मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एल्पो में वहाँ पे आते हुए उसे बचा लेता है, जहाँ पे वो फायर एरो का यूज करते हुए कह रहा होता है इसका साइज इसके खतरे से कोई लेना देना नहीं है, और अगर ऐसा है तो इस पे अटैक करना ये आसान है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए डायमो काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है हाँ इसके ऊपर मैजिक वर्क कर सकता है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जहाँ पे ये देखते हुए एल्पो में मनी मन कह रहा होता है इसकी रिएक्शन ये काफी ज्यादा तेज है, तो फिर ठीक है आखिर इसके बारे में क्या ख्याल है। और इसी के साथ फायर एरो का यूज करते हुए अपने टेलीकिनेसिस को एक्टिवेट करता है, और अपने अटैक को घुमाते हुए उसके पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी ब्लॉक कर देता है, जो कि देखते हुए एल्पो में बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा था कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तो डायमो कह रहा था धिक्कार है, मैजिक काम नहीं कर रहा है, आखिर तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से भागो। ये देखते हुए एल्पो में भी भागने लगता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि हमारा अटैक उस पर काम नहीं करेगा, अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसे ब्लॉक नहीं करता, प्रॉब्लम्स उसकी ब्रांचेस है। अभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो काफी इजीली उससे बच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डाइवो को वो अटैक लगने वाला होता है। ये देखते हुए एल्पो में अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उसे बचा लेता है, जहाँ पे ये देखते हुए डाइवो से कह रहा होता है मास्टर थैंक यू, मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। अभी एल्पो में कह रहा होता है डाइवो तुम इन स्टम्प्स को संभालो, मैं बाकी इस कमीने से निपटता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके पीछे काफी सारे स्टम्प्स होते हैं, तो देखते हो डाइवो घबराने लगता है और कह रहा होता है तो आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए। तभी एल्पो में वहाँ से निकल जाता है, जो कि देखते हो डाइवो घबराते हुए कह रहा होता है मास्टर रुको, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन आगे बढ़ते हुए अपनी फायर एरो का यूज करता है। ये सब देखते हुए डाइवो मनी मन कह रहा होता है नहीं ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बिना किसी प्लान के हरा सकते हो, हमें यहाँ से भागने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसे ब्लॉक कर देता है, जो कि देखते हुए डाइवो कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। तभी हम देखते हैं कि लियोन का और एक अटैक उस मॉन्स्टर के पीछे से आते हुए लगता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये देखते हुए डाइवो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ एल्पो में मनी मन कह रहा होता है उसकी ब्रांचेस मेरी सोच से भी ज्यादा फास्ट है, तो उस पर अटैक करने के लिए टेलीकिनेसिस का यूज करना ये इम्पॉसिबल है। हालांकि क्योंकि अब मैं सेकंड सर्कल में हूँ तो मैं एक साथ 2 बार फायर एरो का यूज कर सकता हूँ, और इसी के साथ वो फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसके टेंटिकल्स को तोड़ देता है। जहाँ पे ये देखते डाइवो उन दूसरे मॉन्स्टर से निपट रहा होता है और वो मनी मन कह रहा होता है मास्टर तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, एक साथ 2 अटैक करना ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा फास्ट क्यों ना हो, वो लगातार अटैक को रोक नहीं सकता। ये इंसान जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा मॉन्स्टर है। तभी वो देखता है कि कई सारे स्टम्प्स एल्पोमे के पीछे से जाते हुए उस पर अटैक करने लगते हैं, जो कि देखते हुए वो घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मास्टर आपके पीछे देखो। वो मनी मन कह रहा होता लानत है, यहाँ
पे इतने सारे थे कि मैं इन्हें संभालने के बारे में भूल गया था। तभी हम देखते हैं कि एल्पॉमे अपने फायर एरो का यूज करते हुए उन्हें भी मार डालता है। जहाँ पे वो कह रहा था, डाइवो क्या तुम इन छोटे से बच्चे को भी ठीक से संभाल नहीं सकते हो, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तभी वो जो बॉस मॉन्स्टर है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एल्पॉमे से डॉज करते हुए मनीमन कह रहा होता है, ठीक कार है, अगर एक मोमेंट के लिए भी मैंने इसे इग्नोर किया होता तो मैं मर जाता। तभी वो मास्टर उस पे और एक अटैक कर देता है जो कि उसे लगने वाला होता है कि तभी वहाँ पे डाइवो आ जाता है और उस टेंटिकल पे अटैक करते हुए कह रहा होता है, देखो मैंने अभी अभी तुम्हें बचाया है और अपने आप को देखो कि तुमने कैसे मुझे ब्लेम किया, तो क्या ये ठीक है। उसे देखते हुए एल्पॉमे मुस्कुराने लगता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है, ओके ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा सा यूजफुल हो, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे एल्पॉमे अपना फायर एरो का यूज करता है और काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। जहाँ पे वो मॉन्स्टर उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन तभी वो दूसरा एरो उसके पीछे से उसकी तरफ आ रहा होता है और ये मौका देखते हुए डाइमो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एरो होती है वो उसके ऊपर जाके लगती है और उसे घायल कर देती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए एल्पॉमे मनीमन कह रहा होता है, दोनों साइड से अटैक करना ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ वो डाइमो से कह रहा होता है, डाइमो मैं दाई ओर से उसे देखता हूँ, तुम बाई ओर से उसे संभालो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ पे वो दोनों उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा घायल कर देते हैं। इसी बीच हम डाइमो को देखते हैं जो कि उसके सारे के साथ टेंटिकल्स काट रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर से काफी जोरों से हिट करता है, जिससे कि डाइमो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पे वो डाइमो नीचे गिरने वाला होता है और वो मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है कि तभी एल्पॉमे अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उसे बचा लेता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये कितना ज्यादा परेशानी भरा है, और इसी के साथ वो काफी सारे मिट्टी के टीले को कंट्रोल करने लगता है और डाइमो को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से डाइमो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डाइमो काफी तेजी के साथ उसके अटैक से बच जाता है। जहाँ पे दूसरी तरफ से एल्पॉमे फायर एरो का यूज कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, डाइमो अब चलो इसे फिनिश करो। ये देखते डाइमो भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसके एक आंख को फोड़ देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और इधर उधर हिलने लगता है और उस झटके की वजह से डाइमो दूर जाके गिरता है, जहाँ पे उसका जो वेपन होता है वो अभी भी उस मॉन्स्टर के आंखों में होती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए एल्पॉमे आगे बढ़ता है और कह रहा होता है अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, और इसी के साथ वो टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उस वेपन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जहाँ पे डाइमो आते हुए उस वेपन को अपने हाथों में ले लेता है और काफी तेजी से वो उस वेपन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जहाँ पे वो उसकी दूसरी आंख को भी फोड़ देता है और नीचे आता है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये मौका देखते हुए एल्पॉमे अपने फायर एरो को उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर वहाँ पे मारा जाता है। जहाँ पे एल्पॉमे डाइमो से कह रहा होता है तुमने काफी अच्छा काम किया है, तो डाइमो कह रहा होता है हाँ और तुमने भी। इसी के साथ रात हो जाती है। हमें डाइमो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर टेबल में बैठी हुई होती है और कह रही होती है वो लेट है, आखिर वो कब आएगा, खैर मुझे लगता है कि मुझे अभी खा लेना चाहिए। और इसी के साथ वो खाने के लिए प्रे कर रही होती है, तभी अचानक दरवाजे में एक आवाज आती है, जो कि देखती है उस दरवाजे को ओपन करती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने उसका ब्रदर डाइमो खड़ा है, जो कि देखती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है क्या बिग ब्रदर। डाइमो कह रहा होता है मैं वापस आ चुका हूँ। तो उसे देखते हुए उसकी सिस्टर उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है घर में तुम्हारा स्वागत है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एक जंगल के बीच एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एल्पॉमे को देखते हैं जो कि अंदर जाता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये एल्पॉमे का घर है, जहाँ पे हम उसके डैड के साथ उसकी एक तस्वीर देखते हैं। और इसी के साथ वो आगे जाते हुए अपने डैड को देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होता है, जहाँ पे वो बिस्तर में पड़ा हुआ होता है। तो एल्पॉमे उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है और इसके कुछ समय बाद वो अपने घर में आग लगा देता है और वहाँ से चले जाता है। तो गाइस इसका मतलब उसने अपने डैड को मार डाला। खैर हम आगे देखते हैं, सीन चेंज होता है, हम ऑफिस में आबिस को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है आखिर प्रॉब्लम क्या है। दी 100 मैन गेट की सब्जुगेशन डेट ये अप्रोच की गई है, लेकिन क्या हमें उस पार्टी को उसके अंदर जाने देना चाहिए। वैसे भी लॉर्ड रेकन इस केस को चार्ज कर रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो आखिर क्या होगा। ये सब्जुगेशन ये बहुत ही बड़ा इवेंट है और इसी के साथ सारे 10 मर्चेंट ग्रुप इसके ऊपर अपना अटेंशन देंगे, स्पेशली क्योंकि ये 100 मैन गेट है तो ये डेफिनेटली एपिक होगा। और या फिर कहो कि इसके अंदर एक लेजेंडरी रैंक की आइटम मिलेगी, लेकिन अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस रेट पे इसे क्लियर कर पाना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट
रिजल्ट होगा, जहाँ गोल्ड रिज ट्रेड यूनियन की 3 नताशा सिस्टर्स, उनके पास ओवरवेलमिंग स्किल है जो कि दूसरे सर्कल के कंपैरिजन में अनबिलीवेबल है। और उनके कंपैरिजन में गैप और मर्चेंट के सेकंड सर्कल के एक्सप्लोरर्स को एक्सप्लोरर्स कहा जाना ये काफी ज्यादा शर्म की बात होगी। और अगर सच कहूँ तो गोल्ड रिज ट्रेड यूनियन के अलावा भी बाकी 10 मर्चेंट ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी है जो कि पहले से ही थ्रीट कर रही है। और इसके अलावा गैप और मर्चेंट ग्रुप, इनके बीच इसकी सबसे खराब रेपुटेशन है। और इसी के साथ वो एल्पोमे की तस्वीर देख रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये अच्छा फील नहीं हो रहा लेकिन ये कुछ कर सकता है। तभी वहाँ पे कोई दरवाजा खोलते हुए एंटर करता है जो कि देखते हुए आबिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है आखिर कौन बिन बताए अंदर आने की हिम्मत कर रहा है। तभी वो देखता है कि उसके सामने लॉर्ड रैकन है जो कि देखते हुए वो घबरा जाता है और इसी के साथ वो रैकन को अपनी सीट पे बैठने के लिए देता है, जहाँ पे रैकन उससे कह रहा होता है पार्टी मेंबर की कंपोजिशन ये कैसी चल रही है। तो आबिस कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना लेकिन ये अभी भी चल रही है। तो रैकन कह रहा होता है मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है और वैसे तुमने पहले जिसके बारे में मेंशन किया था उसका क्या हुआ। जो कि सुनते हुए एबिस कह रहा होता जहाँ तक एल्पोमे का सवाल है यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं सावधान हूँ और चूंकि शेफ की पार्टी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है तो इसे कंफर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ तक कि हमारे पास कोई विटनेस भी नहीं है। इसी के साथ ये सच है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन तभी रैकन कह रहा होता है तो फिर तुम उसे दोबारा कंफर्म क्यों नहीं करते। वैसे भी ऐसा कुछ सिर्फ एक बार ही होता है तो बस सभी कैंडिडेट्स के साथ एक पार्टी बनाने के लिए ट्राई करो और इस समय बहुत सारे विटनेस होने वाले हैं तो चलो देखते हैं कि आखिर वो स्लेव क्या क्या करता है। और फिर कुछ समय बाद हमें उसी 100 मैन गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और इसी के साथ वहाँ पे एल्पोमे और डायमो दोनों ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे डायमो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस बार बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि एल्पोमे के सामने एक पर्सन आता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम 5th पार्टी से हो, तो तुम 2 स्लेव्स यहाँ पे आए हो। और इसी के साथ वो जो आदमी होता है वो एल्पोमे को बहुत ही बुरी तरीके से देखने लगता है, जहाँ पे एल्पोमे सभी लोगों को देख रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे भी देख लो, कोई भी यहाँ पे तुम्हारा वेलकम नहीं करने वाला है। स्लेव उनके लिए एक भिखारी से कम नहीं है और किसी भी पार्टी के लिए ये नेचुरल है क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग पहले से ही 1 से 2nd सर्कल तक अच्छे खासे ऑडियल से गुजर चुके हैं और ये शेफ पार्टी से बिल्कुल अलग है और ये सब इतने ज्यादा स्किल्ड है कि उन्हें बेड की जरूरत भी नहीं पड़ती। तभी हम वहाँ पे आबिस को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है तो तुम सब लोग यहाँ पे पहुंच चुके हो। जो कि देखते हुए एल्पोमे मनीमन कह रहा होता है क्या ये खुद यहाँ पे आया है। तभी आबिस कह रहा होता है मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा, ये जो टेस्ट है ये अभी शुरू होने वाला है और जो लोग मुझे अपनी सफिशिएंट स्किल दिखाएंगे मैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा। जो कि सुनते हुए उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है क्या अपॉर्चुनिटी। आबिस कह रहा होता है हाँ अपॉर्चुनिटी, वो भी 100 मैन गेट में जाने का अपॉर्चुनिटी। ये सुनते हुए वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या 100 मैन गेट। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए एल्पोमे मनीमन कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ तो इसका मतलब ये ऐसे होने वाला है। और इसी के साथ हम उस गेट को देखते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 40 पीपल्स होते हैं, जहाँ पे आबिस कह रहा होता है तो फिर ठीक है अपना बेस्ट देना। इसी के साथ सभी लोग उसी गेट में एंटर करते हैं जिनमें से एक पर्सन कह रहा होता है फिर से एक जंगल। इसी के साथ वो एक पर्सन से कह रहा होता है तो बताओ ये कैसा रहेगा कि जब बॉस अपीयर होगा सिर्फ तभी हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक साथ लड़ेंगे। तो फिर ठीक है चलो अभी यहाँ से अलग हो जाते हैं। इसी के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस मेज को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और ये पर्सन डोलन है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तो जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा हंट करो। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है ठीक है सर डोलन आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अभी डोलन देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि देखते वो कह रहा होता है सिर्फ एक ही मॉन्स्टर, ये तो टाइम की बर्बादी है। और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी बोल्ट का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कितना ज्यादा बोरिंग है, खैर चलो माना स्टोन को कलेक्ट करो और आगे बढ़ो। तभी वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक होता है। जो कि देखते हुए डोलन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई मैजिक रेजिस्टेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हम इसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते, हमें कुछ न कुछ करना होगा। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं जो कि उन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखते हुए डोलन कह रहा होता है शिट हम लोग चारों ओर से घिर चुके हैं। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डोलन और उसके सभी साथी मिलकर बहुत ही मुश्किल से उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं, जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। जहाँ पे डोलन कह रहा होता है आखिरकार ये सब कुछ खत्म हुआ। तभी उनमें से एक लेडी कह रही होती है सर डोलन जितना कि हमने सोचा था ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर हम आगे क्या
क्या करेंगे? तो डोलन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हमारे लिए इन नंबरों से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और अगर ऐसे चलता रहा तो सबसे पहले हम मार ही जाएंगे और चूंकि ये इस तरह है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन हमें जल्दी से बॉस को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम एल्पोमे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है आखिर ज्यादातर पार्टीज क्या सोच रही होगी। तो उसे देखते हुए डायमो कह रहा होता है सर्टेनली ये बिल्कुल सही लगता है, उन्होंने एकदम सही डिसीजन लिया, लेकिन आखिर तुम इस तरह क्यों खड़े हो? तुम आखिर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि देखते हुए एल्पोमे कह रहा होता है क्योंकि ये तो बस 3 मॉन्स्टर है, तुम्हें अपने आप उनसे निपटना चाहिए। जो कि सुनते हुए डायमो कह रहा होता है तो आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे पास टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है। तो एल्पोमे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, चलो यहाँ से चलते हैं और मॉब्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ डायमो भी कह रहा होता है बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुनते हुए डायमो थोड़ा सा हैरान होता है और कहते हैं क्या आपने अभी क्या कहा? इससे पहले तो आपने कहा था कि आप बॉस को हराने के लिए जा रहे हो। तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है दूसरे लोग यही सोच रहे हैं और इसी वजह से हम सभी मॉब्स को मारने वाले हैं। जहाँ पे वो कह रहा होता है बॉस को मारना यही सिर्फ इवैल्यूएशन का एक फैक्टर नहीं है, इसमें तुम्हारी मॉबिंग स्किल भी शामिल है और इसके अलावा क्योंकि बॉस को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा कम्पीट करना होगा तो लड़ाई काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और तुम नहीं जानते कि आखिर लोग हमारे खिलाफ कैसे रहेंगे। वो लोग इतनी आसानी से तो लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन आखिर कौन जानता है कि आगे क्या होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए डायमो मनी मन कह रहा होता है आखिर ये हमेशा सही कैसे सोच लेता है। इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एल्पोमे कह रहा होता है मुझे इस गेट से कुछ अजीब या फिर कहो डेंजरस स्मेल आ रही है, आखिर ये क्या हो सकता है। दूसरी तरफ हमें डोलान की टीम को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है सर डोलान प्लीज इधर देखिए। इसी के साथ वो देखते हैं कि उनके सामने गेट होता है, जहाँ पे ये देखते डोलान कह रहा होता है कि स्केप गेट। खैर मैं इसे ढूंढने का प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन जबकि ये हमें मिल चुका है तो इसके रास्ते पर एक निशान छोड़ दो। तभी अचानक उनमें से एक पर्सन जोरों से हंसने लगता है, जो कि देखते हुए डोलन कह रहा होता है क्या आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? एवंत ऐसी आवाज करना बंद करो। लेकिन एवंत उसकी बातें नहीं सुनता और वो जोरों से ही हंसे जा रहा होता है, जो कि देखते डोलन उसके पास आता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो? कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? अभी वो देखता है कि एवंत जोरों से हंस रहा होता है, जहाँ पे वो देखता है कि एवंत मजबूरी में हंस रहा होता है और इसी के साथ वहाँ के सभी लोग जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे पॉइजन फैल रही होती है, जो कि देखकर डोलन अपने फेस को ढक लेता है और मनी मन कह रहा होता है क्या जहर? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये कहते ही वो उसी एग्जिट गेट की तरफ भाग रहा होता है। तभी हम वहाँ पे एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अजीब तरीके से हंस रहा होता है, जिसे देखते हुए डोलन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ उसे भी वो पॉइजन का असर हो जाता है। यहाँ पे वो भी जोरों जोरों से हंसने लगता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम एल्पोमे और डायमो को देखते हैं जो कि नदी के किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे डायमो मनी मन कह रहा होता है ये लड़का इसने अभी तक एक भी फाइट नहीं की है, आखिर ये करना क्या चाहता है। तभी वो देखता है कि आसमान में एक फ्लेयर यानी कि एक सिग्नल फायर की जाती है, जो कि देख के वो कह रहा होता है बॉस ये तो एक सिग्नल फ्लेयर है और मुझे पता है कि अगर हमें बॉस मिल जाता है तो हमें ये सिग्नल फ्लेयर फायर करना होता है, लेकिन सच में ऐसा कुछ करना ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। इसी के साथ वो सिग्नल को फॉलो करते हुए उसी जगह में चले जाते हैं जहाँ पे बाकी सारे टीम मेंबर होते हैं। जहाँ पे उस टीम को देखते हुए एल्पोमे मनी मन कह रहा होता है एक पार्टी गायब है। अभी वहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है जो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हर कोई है, तो मैं अभी समझाना शुरू करूंगा। तभी वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है रुको मैजिशियन डोलन की पार्टी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी इंतजार करने का कोई भी मतलब नहीं है, हमें बॉस मॉन्स्टर मिल चुका है। और इसी के साथ जब हमें वो बॉस मॉन्स्टर मिला तब हमने देखा कि डोलन की पूरी पार्टी वो खत्म हो चुकी है और ये सब इस प्लेस के बॉस ने यानी कि द बैंड पॉइजनस मशरूम ने किया है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या द मैड पॉइजनस मशरूम? हमारी पार्टी ऐसे बॉस का सामना करने की सिचुएशन में नहीं है, ये तो काफी ज्यादा परेशानी वाला है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है अगर सच में ये बॉस मैड पॉइजनस मशरूम है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो लेडी कह रही होती है हमें सबसे पहले एस्केप गेट ढूंढना होगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए डायमो कह रहा होता है बॉस क्या ये मैड पॉइजनस मशरूम ये इतना ज्यादा खतरनाक है? तो दूसरी तरफ एल्पोमे मनी मन कह रहा होता है तो ये बॉस है हमारे लेवल के लिए ये सबसे वर्स्ट टाइप का बॉस है। तभी डायमो से कह रहा होता है बॉस क्या तुम मेरी बातें सुन सकते हो, प्लीज मेरा जवाब दो। लेकिन एल्पोमे उसे इग्नोर करते हुए मनी मन कह रहा होता है इसके फैलने वाले स्पोर्स की वजह से इसके पास जाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, जिसका मतलब यह है कि हम इसे मारने के लिए नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं और अगर हम इसे मारना चाहते हैं तो हमें लॉन्ग रेंज अटैक करना होगा। और हालांकि आधे अधूरे हमले शायद ही उसका
इसका कुछ कर पाएंगे। वैसे भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तेज भी है। दूसरी तरफ डायमो चिल्लाते हुए क्या रहा था, बॉस आखिर तुम मुझे जानबूझकर अनदेखा क्यों कर रहे हो, मेरी बात सुनो। दूसरी तरफ वो पर्सन क्या रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली एस्केप गेट के रास्ते पर वो बॉस मौजूद है और उसका सामना किए बिना एस्केप गेट तक पहुंचना ये इम्पॉसिबल है। तो डायमो क्या रहा होता है, हे क्या तुम डरे हुए हो, ये बॉस मॉन्स्टर ये कुछ भी नहीं है, हमारे बॉस का एक इनविंसिबल फायर एरो ही इसके लिए काफी है। तभी एल्पोमे उससे कह रहा होता है, डायमो चुप हो जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए डायमो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी एल्पोमे कह रहा होता है, अगर हम बिना किसी प्लान के आगे बढ़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, जहाँ मेरी फायर एरो भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जो कि सुनते हुए डायमो बहुत ही ज्यादा आयरन होता है और उससे कह रहा होता है, लेकिन ऐसा क्यों। तो एल्पोमे कह रहा होता है, यहाँ तक कि इस गेट पर बहुत सारे लोग हैं और इसी वजह से यहाँ पे बॉस मॉब्स भी, यानी कि वो छोटे छोटे मॉन्स्टर वो काफी ज्यादा है। तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, किसी चीज के बारे में ऐसी बात करना सच में स्लेव ऐसे ही होते हैं। तभी वहाँ पे और एक पर्सन आता है और उससे कह रहा होता है, इबुरु ये उनकी बुराई करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से फिगर आउट करना होगा कि आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी एल्पोमे क्या रहा होता है, 50,000 मैसो। जो कि सुनते हुए इबुरु काफी ज्यादा आयरन होता है। एल्पोमे कहता है, हर एक पर्सन के लिए मैं 50,000 मैसो लूंगा और चूंकि यहाँ पे 30 लोग हैं तो इसलिए मैं 1.5 मिलियन मैसो लूंगा और अगर तुम इतना प्राइस देने के लिए तैयार हो तो हम दोनों तुम्हारे बेट बन जाएंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे चारों तरफ शांति फैल जाती है, जहाँ पे ये देखते हुए डायमो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन क्या रहा होता है, बकवास आखिर ये आदमी क्या कह रहा है। तभी इबुरु चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, ऐसी बकवास करना बंद करो, तुम्हें अभी भी अपने स्लेव टैक्टिक्स का यूजुअल होना चाहिए, लेकिन ये मत सोचो कि चीजें हर बार एक ही जैसे वर्क करती है और ये ऐसा बॉस नहीं है जिसे इतनी आसानी से फंसाया जा सके। और अगर हम लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग चले जैसे कि तुमने कहा, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो यहाँ पे हम सभी के सभी लोग इंस्टेंट मारे जाएंगे। और इसी के साथ तुम्हारे पास खड़े उस आदमी के बारे में क्या, ऐसा लगता है कि वो तो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ है। और इसी के साथ तुम बस एक 2 सर्कल के एडवेंचरर और एक स्लेव, तुम दोनों आखिर कर ही क्या लोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए डायमो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे मनीमन क्या रहा होता है, ये कमीना उसकी बातें मुझे परेशान कर रही है, ऐसा लगता है कि मैं इस कमीने को अभी मार डालूं। तभी एल्पोमे क्या रहा होता है, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर प्लान है। ये सुनते हुए इबुरु घबराने लगता है। तभी एल्पोमे क्या रहा होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना, अगर तुम्हारे पास बॉस से निपटने का कोई भी तरीका होता तो तुम सिग्नल फ्लेयर शूट नहीं करते। और इसके अलावा मुझे एक चीज क्लियर करने दो, हमारे पार्टी में सिर्फ मैं ही 2 सर्कल का हूँ और ये दूसरा पर्सन यानी कि डायमो ये 1 सर्कल में है। दूसरी तरफ डायमो भी ये सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो अपनी कलाई को देखने लगता है और उसके हाथों में एक सर्कल होता है, जो कि देखते हुए वो कहते हैं, क्या एक सर्कल, लेकिन ये कब हुआ, आखिर मैं ऐसा कब बन गया, लेकिन मैं तो सच में एक जीनियस हूँ। एल्पोमे क्या रहा होता है कि तुम्हारे पार्टी में भी 1 या 2 सर्कल के लोग नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए इबुरु हिचकिचाने लगता है और अजीब सा चेहरा बनाता है। तभी वहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, रुको, अगर तुम सच में हमारे लिए बेट बनना चाहते हो तो मैं ऐसे पे करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे गाइस बेट का मतलब चारा होता है, यानी कि एल्पोमे और डायमो उस बॉस को ललचाने के लिए आगे जाएंगे। खैर हम देखते हैं कि वो लेडी कह रही होती है, हालांकि हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो एल्पोमे कह रहा होता है, कोई बात नहीं, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम उसे कलेक्ट कर लेंगे और अगर हम यहाँ से भागने में कामयाब नहीं होंगे तो आखिर में हम सैक्रिफाइस बन जाएंगे। हालांकि हर किसी को यहाँ पे एग्री करना होगा ताकि मैं सभी को यहाँ से बाहर निकाल पाऊँ। तो बताओ, डिसीजन तुम्हारे हाथों में है। ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एस्केप गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसी बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। अभी अचानक से उसके ऊपर एक फायर एरो का अटैक होता है, जहाँ पे हम एल्पोमे और डायमो को देखते हैं जो कि पॉइजन से बचने के लिए अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढक लेते हैं। जहाँ पे एल्पोमे कह रहा होता है, डायमो जब ये बॉस हमें नोटिस करेगा तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो डायमो कह रहा होता है, क्या हम सचमुच ऐसा करने वाले हैं। तभी वो बॉस उन्हें नोटिस कर लेता है और काफी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। एल्पोमे कह रहा होता है, वो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, जल्दी से यहाँ से भागो। तो उसे देखते हुए डायमो कहता है, आखिर ये इतना फास्ट कैसे है। ये कहते दोनों ही वहाँ से भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि कह रही होती है, जल्दी चलो, इन बेड्स के मरने से पहले सभी यहाँ से बाहर निकलो। इसी के साथ उनमें से एक पर्सन उसी एग्जिट गेट को ओपन कर देता है, जिससे कि वो एग्जिट गेट एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर एल्पोमे के पीछे पड़ा होता है और सामने से काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स आते हैं, जो कि देखते हुए डायमो कह रहा होता है, धत्तेरी की, अब ये क्या बवासीर है, इनसे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ अपने वेपन से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो काफी इजीली उन छोटे छोटे
मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से वही बॉस मॉन्स्टर आता है जो कि उसे खाने वाला होता है कि तभी एल्पामे उसके ऊपर फायर एरो शूट कर देता है, जिससे कि वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी एल्पामे फिर से और एक फायर एरो को शूट कर देता है और इसी के साथ अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर पे काफी सारे अटैक करता है और इसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर भी कम कहा, वो उन पर अटैक करते जाता है और उनके ही पीछे पड़ जाता है, जो कि देखते हुए वो दोनों भागने लगते हैं। जहाँ पे डायमो कह रहा होता बॉस ये तुम्हें पकड़ने वाला है, तभी एल्पामे कह रहा होता जल्दी से यहाँ से कूदो और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों उसी पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाते हैं। जहाँ पे डायमो नीचे गिरते हुए बॉस की तरफ घूमता है और बीच की उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है अब तुम इसे खाओ और इसी के साथ हम देखते हैं कि एल्पामे काफी तेजी के साथ फायर एरो को उसके ऊपर शूट कर देता है और दोनों ही पानी के अंदर जाते हुए गिरते हैं। जहाँ पे कुछ समय बाद दोनों ही नदी के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ पे उठते हुए डायमो कह रहा होता है बेकार है वो कमीना मशरूम, मैं ऑलमोस्ट मर गया था, आखिर वो चीज इतनी खतरनाक क्यों थी। तभी एल्पामे उससे कह रहा होता है क्या तुमने सुना नहीं, ये जगह बॉस मॉन्स्टर का प्लेस है, तो ऐसा लगता है कि अगर हमें इसे मारना है तो हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। तो उसकी बातें सुनते हुए डायमो कह रहा होता है बॉस तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मानो तुम उस चीज को मारने जा रहे हो, लेकिन मैंने ये गलत सुना है ना। तो एल्पामे उसे कह रहा होता तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं उसे मारने वाला हूँ। उसकी बातें सुनते हुए डायमो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उससे कहते क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तो एल्पामे उससे कह रहा होता है आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम यहाँ पर बॉस को मारने के लिए नहीं आए थे। तो डायमो कह रहा होता है तब हमें पता नहीं था कि बॉस एक मैड पॉइजनस मशरूम है, क्या तुम नहीं जानते हो कि पीछे हटना ये भी कोई चीज होती है। तो एल्पामे कह रहा होता है पीछे हटने से कोई भी फायदा नहीं है, हम उस गेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दूसरी तरफ डायमो मनियन कह रहा होता है जो कि हमने बेट के रूप में अपने रोल को निभा लिया है, तो क्या हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आखिर हम बॉस को कैसे मारेंगे। यहाँ तक कि फायर एरो भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है और इसी के साथ क्या बॉस ने ये नहीं कहा था कि अगर वो उस चीज से लड़ने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा। तभी हम देखते हैं कि एल्पामे कह रहा होता है सिचुएशन बदल चुकी है और चूंकि कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है तो ये बिल्कुल फ्री माइल होगा और इसके अलावा हमें बोनस भी मिल रहा है, तो क्या ये बढ़िया नहीं है। ये कहती वो डायमो को देखता है और उससे कहता है हालांकि तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। तो उसकी बातें सुनते हुए डायमो कह रहा होता है मैं सच में इसके बारे में नहीं सोच रहा था, फिर भी आपको मुझे इसके लिए एक बोनस देना होगा। उसकी बातें सुनते हुए एल्पामे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो डायमो कह रहा होता है बॉस कम से कम मुझे ये तो बताओ जब क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज के अटैक उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो आखिर हम उसे कैसे मारेंगे। वैसे भी इम्पॉसिबल चीज के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करना, इसके बारे में मेरा कोई भी प्लान नहीं है, आखिर उस चीज को हम कैसे मारे, क्या यहाँ पे कोई रास्ता है। दूसरी तरफ हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सारे के सारे एडवेंचरर्स भागते हुए बाहर निकल जाते हैं, जो कि देखते हुए आबिस कह रहा होता है ये सब इतनी जल्दी बाहर निकल रहे हैं, ये तो एक 40 मैन गेट था, क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। इसी के साथ वो उस लेडी से कह रहा होता है जुबेरे बताओ ये गेट कैसा गया, ऐसा लगता है कि कुछ लोग गायब है। तो जुबेरे कह रही होती है सर हम फेल हो चुके हैं। इसी के साथ दोलन पार्टी वो खत्म हो चुकी है और एल्पामे वो अभी भी अंदर है और इसी के साथ हम सिर्फ एल्पामे की वजह से ही बाहर निकलने में कामयाब हो पाए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए बेट के रूप में काम किया था और इसी के साथ इस बॉस को अकेले मारना ये इम्पॉसिबल है। उसकी बातें सुनते हुए आबिस एक अजीब से चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और बस अपने पैरों के बीच अपनी मुंह दबाकर भाग गए। तो जुबेर कह रही होती है वो बॉस द इनफेमस मैड पॉइजनस मशरूम था और हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। जो कि सुनते हुए आबिस कह रहा था तो फिर ठीक है वापिस चलो। तो जुबेर कह रही होती लेकिन सर रुकिए, एल्पामे की पार्टी अभी तक सामने नहीं आई है और ये देखते हुए कि गेट अभी तक एक्टिवेट है तो वो लोग अभी भी जिंदा होंगे। उसकी बातें सुनते हुए आबिस कह रहा होता है वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे, ये सिर्फ टाइम की बात होगी। और क्या तुमने खुद ही ऐसा नहीं कहा कि वो बॉस मैड पॉइजनस मशरूम है, तो आखिर वो उसके खिलाफ कैसे निपट सकते हैं। और अगर तुम वेट करना चाहते हो तो तुम लोग खुद वेट कर सकते हो, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए मनियन कह रहा होता है वो बेकार सा यूजलेस कमीना, मुझे लगता है कि वो बस अनलकी था। तो ऐसे भी 2 सर्कल के लिए एक मैड पॉइजनस मशरूम को मारना ये इम्पॉसिबल है और मेरे लिए उस जैसे एवरेज एडवेंचरर का कोई भी यूज नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि हर चीज पर काबू पा सकता है, कोई ऐसा जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे। दूसरी तरफ हम एल्पामे को देखते हैं जो कि दूर खड़े अपनी फायर एरो का यूज करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता चलो इस हंट को शुरू करते हैं और इसी के साथ वो उस एरो को शूट कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता ये बॉस मॉन्स्टर उन सभी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग है जिनका हमने अब तक सामना किया है। हालांकि इसके अलावा वो जहर का यूज भी करता है जिससे निपटना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में
दूरी बनाए रखना और दूर से हमला करना ये अच्छा होगा। लेकिन अभी जिस फायर एरो को मैं कंज्यूर कर सकता हूँ उसकी पावर की लेवल इतनी ज्यादा नहीं है जो कि उसे मार सकती है। हालांकि एरो की स्पीड को तेज करने के लिए और इसे घुमाने के लिए मैं टेलीकिनेसिस का यूज कर सकता हूँ, जिससे कि इसकी इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये कुछ ऐसा है जिसका यूज मैं सिर्फ मैपल वर्ल्ड में ही कर सकता हूँ। और ये कुछ ऐसा है जो कि मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने एक बुलेट के बारे में सोचा। एक स्किल जो कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है वो रिवॉल्वर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फायर एरो और टेलीकिनेसिस को कंबाइन करके अपने फायर एरो को एक बुलेट का शेप दे देता है और काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। जहाँ पे ये जो अटैक होती है वो उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है, जहाँ पे वो उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देती है, यानी कि उस बॉस मॉन्स्टर के बीच में एक बड़ा सा होल क्रिएट कर देती है। जहाँ पे ये देखते हुए एल्पोमे मनीमन कह रहा होता है मैं उसके सिर को एक ही बारी में खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं थोड़ा सा चूक गया हूँ, जिससे कि ये और भी ज्यादा परेशानी भरा हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर काफी जोर से चिल्लाता है और इसकी तरफ बहुत ही तेजी से अटैक करता है। अभी हम देखते हैं कि एल्पोमे फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो इस बार चूक जाता है। जहाँ पे ये देखते हुए एल्पोमे मनीमन कह रहा होता है चलते समय रिवॉल्वर का यूज करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसकी मेन प्रॉब्लम कूल डाउन है और उसे यहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे उसे मारना होगा। ये कहते हुए वो फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो इस बार फिर से चूक जाता है। जहाँ पे बॉस मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो एल्पोमे के काफी ज्यादा करीब पहुँच जाता है, जो कि देखते हुए एल्पोमे कह रहा होता है डायमो अभी वक्त आ चुका है, बाहर निकलो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे से डायमो आता है और इसी के साथ वहाँ पे वो एक रस्सी को खींचता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी तेजी से नीचे जाते हुए गिरता है। जहाँ पे वो काफी तेजी से अपने वेपन से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है फाइनली मैं अब थोड़ी सी चैन की सांस ले सकता हूँ। और इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर को अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए अपनी ओर आने के लिए कहता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है हवा काफी ताजा है तो क्या अब हम खेले। दूसरी तरफ ऊपर से ये सब एल्पोमे देख रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी प्लान की बातें याद करता है। जहाँ पे वो डायमो से कह रहा होता है इस बार मिशन का खोर इस मॉन्स्टर को स्वैम्प एरिया में लुभाना है, जो कि हंट की बेसिक्स प्रे की स्ट्रेंथ को नलिफाई कर देती है। और मुझे यकीन है कि इस दलदल से प्रे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन नलिफाई हो जाएगा, जो कि उसकी पॉइजन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी पॉइजन का अटैक करता है, लेकिन वो पॉइजन बाहर नहीं निकाल पाता। जो कि देखते हुए डायमो कह रहा होता है आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम इस बात पर निराश हो कि तुम्हारे चेहरे के सारे बंद हो चुके हैं। खैर ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और इसी के साथ वो अपने पोल आर्म को यूज करते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करता है। और वैसे गाइस मैं तुम लोगों को समझा दूं, ये अपने पोल आर्म से इतनी दूरी से अटैक इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने अपने वेपन के पीछे एक रस्सी बांध रखी है, जिससे कि वो लॉन्ग रेंज का अटैक कर पा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने अटैक से उस मॉन्स्टर को काफी अच्छा खासा डैमेज देता है। जहाँ पे उसे एल्पोमे की बात याद आती है। उस मॉन्स्टर को यहाँ पे ललचाने की वजह सिर्फ उसके होल्स को ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि ऐसे दलदल में उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी तेजी से डायमो पर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है और उसके पैर दलदल में फंस रहे होते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए एल्पोमे रिवॉल्वर स्किल का यूज करता है और उस पर काफी जोरों से हिट करता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए डायमो कह रहा होता क्या ये मर चुका है। तभी एल्पोमे चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से उसके कोर पर एम करो और ये उसके सर के आसपास होना चाहिए। तो ये सुनते हुए डायमो कह रहा होता हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये कहते वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक को पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए डायमो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके वेपन को पकड़ते हुए उसे काफी तेजी से अपनी ओर खींचता है, लेकिन ये देखते हुए एल्पोमे अपने टेलीकिनेसिस का यूज करता है और वहाँ पे एक बड़े से लकड़ी उठाते हुए उस मॉन्स्टर पर दे मारता है, जो कि देखते हुए डायमो उस लकड़ी को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जैसे ही उस लकड़ी को हटाता है वैसे ही डायमो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर किक मारता है और उस अपने वेपन को छीन लेता है, जहाँ पे वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के चारों ओर घूम रहा होता है। दूसरी तरफ एल्पोमे अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को चारों ओर से वाटर से घेर लेता है, जहाँ पे एल्पोमे उस वाटर से उस मॉन्स्टर के विजन को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डायमो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जो कि वो मॉन्स्टर देख लेता है और अपने हैंड को आगे बढ़ाते हुए उसे मारने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि डायमो काफी तेजी से उसके पीछे आता है और अपने इस अटैक के साथ उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और आखिर में वो बॉस मारा जाता है, जो कि देखते हुए
एल पॉमे को थम्स दिखाता है और कह रहा होता है फाइनली ये हो चुका है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए एल पॉमे भी काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर काफी तेजी से डायमो पर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा है। वैसे अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 500 कमेंट और 4K लाइक कर देना। मुझे यकीन है कि तुम लोग जल्दी इसे कर दोगे। और हाँ, इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इसी के साथ मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं पिछला सीरीज यानी कि इटर्नल सुप्रीम इसलिए कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस सीरीज के 2 वीडियो में कॉपीराइट आ चुके हैं, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग जरा सा भी नहीं बन रही है और ना ही उतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। और इतनी मेहनत करके क्या फायदा जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। और वैसे भी 1 घंटे की वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। जहाँ पे मैंने तुम लोगों को ये भी कहा था कि अगर तुम लोग इस सीरीज में अच्छा सपोर्ट करोगे या फिर इस सीरीज के लिए मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाओगे तो शायद मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा किसी ने नहीं किया, तो इसलिए मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। आई होप तुम लोग समझोगे। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।